मुझे आप ये बताएं कि एक फ्रेश एसोसिएट डेंटिस्ट या एक ऑब्जर्वर का वो क्या एटीट्यूड होता है जो एक प्रिंसिपल डेंटिस्ट को थोड़ा पुट ऑफ कर देता है कि नहीं ये नहीं चलेगा? अच्छा देखो, नॉर्मली क्या होता है, इवन जो फ्रेश ग्रेजुएट आता है, मैं पर्सनली ये फ़ील करता हूँ कि उसको, मतलब जैसे आई फील बैड, मैं अगर उसको सक्शन दूँ और बोलूँ बेटा साइड पर खड़ा हो जाओ, बिकॉज मुझे फील होता है डेंटिस्ट है, इसकी कम से कम एक इंटेग्रिटी है, मैं उसको ठेस ना पहुँचाऊँ, ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। थैंक यू सर। एंड ऑफ द डे, अच्छा उसने अगर सीखना है तो ही और शी शुड बी स्टैंडिंग और सिटिंग बाय माई साइड। और मैं अक्सर उनसे कहता हूँ, मैंने क्या क्वेश्चन पेशेंट के सामने नहीं करना, बिकॉज इतनी करेज उसने इकट्ठी करी है कि वो तुम्हें खड़ा होने दे रहा है, वरना पेशेंट हैज़ ऑल द राइट कि डॉक्टर आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लीज आस्क हर टू लीव द रूम। सही, अब पेशेंट के प्लाक के ऊपर बातें हो रही हैं खड़े होकर। अगर पेशेंट ने ये कह दिया तो यार आई एम सॉरी, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अच्छा अक्सर बच्चे आते हैं, खैर मतलब इतने ज़्यादा बोंगे नहीं आते बेचारे, समझा दो तो समझ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ यार तुम लोग जो भी चीज़ देख रहे हो ना, दिमाग में लिखते रहो या कागज़ पे लिखते रहो। जैसे ही मैं पेशेंट का प्रोसीजर करके ख़त्म होता हूँ तो मुझसे वो सारे क्वेश्चन पूछ सकती हो या पूछ सकते हो, मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा, पेशेंट के सामने ना पूछना। एक चीज़, अच्छा अब ये होता है कि सर वो मैं अभी ये प्रोबेशन पीरियड चल रहा है 1 महीने का। अच्छा सर मैं सर वो मेरे रक्षे का किराया मिल जाता नहीं था। नहीं नहीं, रक्षा किराया तो हमने दे दिया, हम तो टैक्सी का किराया देते हैं। अच्छा, एंड ऑफ द डे नाइस। हम उनसे कहते हैं अच्छा यार आप कहाँ रहती हैं, अच्छा यहाँ से यहाँ तक किराया कितना है, यहाँ से ठीक है इतने पैसे आपको मिलेंगे, तो आपको अच्छा। किराए के पैसे किसी से नहीं मांगने हैं। ओके खाना टू बी ऑनेस्ट अल्लाह ताला की ज़ात खिलाती है, हम दोपहर को खिलाते हैं खाना। सर ये एड्रेस मुझे फिर से बताइएगा अपने क्लिनिक का। तो एंड ऑफ द डे बेसिक नीड जो है ना, ऑब्वियसली हम उसकी That is great. कॉफ़ी का वो नहीं वो करते हैं। अब उसमें ना जब बच्चा कोई आता है ना, बच्चा या बच्ची कि सर वो आज जल्दी जाना है, जा सकती हूँ, अच्छा ये चीज़ें ना डेंटिस्ट को पुट ऑफ करती हैं, बिकॉज नॉर्मली व्हाट वी एक्सपेक्ट कि यार तुम स्ट्रगलिंग आप फेज में हो, commitment तुमने देंगे। अपने आप को प्रूव करना है कि ठीक तुम्हें है। इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सही। दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम वो दे आर अनेबल टू प्रूव देमसेल्फ कि नाउ दे आर ऑन द नीड। अच्छा फिर एंड ऑफ द डे मैंने कहा ना कि हमारे क्लिनिक का थोड़ा सा रिवाज अलग है, हम बहुत जिसे कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। तो मेरा पूरा स्टाफ वी टॉक सेम लैंग्वेज, वी हैव सेम वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, एज इट शुड बी। एंड ऑफ द डे फ्रॉम द फ्रंट डेस्क टू द डेंटिस्ट सबकी ज़बान एक है, सबका लहजा एक है, सबका प्रोफाइल एक, प्रोफाइल तो नहीं Like सबकी बात जैसे करने का कहते हैं ना, तरीका। हाँ सबकी बात करने का तरीका एक ही सही। है। सो वी मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जब तक मेरे पास आता है वो सारी बातें सुन चुका होता है, तो उसके दिमाग में ना वो रजिस्टर करने के लिए मुझे जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ थोड़ा सा बोलना है, सही। एंड पेशेंट नोज एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे आते हैं ना, मैंने कहा ना मुझे ढूंढना पड़ता है कि यार इसकी ज़रूरत कहाँ है, मुझे तो लग रहा है मेरी ज़रूरत है। व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग ना, यू वर लाइक यार आई एम बेटर ऑफ, मतलब मैं अगले के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये सीख ले, बट उसको 6 बजे या 7 बजे घर जाना है, उसको सुबह जल्दी आने में इशू है, उसको थोड़ा सा ये लगता है कि डॉक मुझे हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, प्रॉब्ली मेरा क्लिनिक अकेला क्लिनिक है, हम फ्राइडेज और संडेज ऑफ करते हैं। अच्छा संडे, क्योंकि सैटरडे संडे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, बिकॉज यू नो माई आई हैव अकेडमी, वो महीने में 1 या 2 सैटरडे संडेज होते हैं, तो संडे ऑफ होता है, ऑब्वियसली उनको नहीं आना है। फ्राइडे मैंने हमेशा से ही काम नहीं किया, मतलब इसको आप फैमिली टाइम कह लें, इसको आप रिलीजियस टाइम कह लें, कुछ भी है, फ्राइडे इज़ माई डे, आई डोंट कम टू द क्लिनिक नॉर्मली। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर फ्राइडे। तो जो भी हमारे पास बच्चा आ रहा है या यंग ग्रेजुएट आ रहा है, उसको 2 छुट्टियां तो मिल रही हैं। उसके अलावा अगर वो कहे ना कि डॉक मुझे ना सैटरडे को कहीं जाना है, तो यू फील अनॉयड यार, बनता है कि सही, यार आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, कि मतलब आपको इंटरेस्ट शो करना है। मैंने जैसे कहा ना कि मैं नहीं कह रहा कि फ्री में काम करो जैसे मैंने किया, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, बट तुम प्रूफ तो करो कि तुम किसी वर्दी हो। सर मेरे ख्याल से हमारे एंड से, और मैं हमारे बोल रही हूँ बिकॉज आई हाँ। स्टिल कंसिडर माई सेल्फ फ्रॉम दैट लॉट, मेरे ख्याल से ना हमारे एंड से, और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन माइंडसेट ये होता है कि हम इतने पेमेंट में आपको अपनी ज़िंदगी ओ नहीं करते हैं, हाँ। तो इट्स ओके इफ़ यू वांट टू गो। लेकिन फिर भी आई एग्री विद योर पर्सपेक्टिव मोर, आई एग्री विद दिस पर्सपेक्टिव मोर कि ज़रूरत मुझे आपकी है, आपको मेरी नहीं है, ए, और बी इफ़ नॉट दिस आई हैव नो अदर अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो ये 2 फैक्ट्स अगर मैं रजिस्टर कर लूँ ना, इट शुड हम्बल मी इनफ कि नहीं जाना कज़न की शादी में मंडे को, और मैं आ जाऊँगी क्लिनिक। दूसरा एक चीज़ याद रखिए, डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, सही। राइट। आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसको बार बार नहीं देख रहे हैं, इट डजंट कम इनटू योर माइंड।